स्वागत है आपका फन एंड लर्न चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। ये कहानी है हमारे इंडिपेंडेंस की। 15 अगस्त है हमारी कंट्री इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। आप पूछोगे ये स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस क्या होता है? तो इस कहानी में हम यही जानेंगे कि इंडिपेंडेंट होना क्या होता है। देखो ये कितनी सारी चिड़िया हैं। और चिड़िया कहाँ रहती है? पेड़ों पे, यानी कि ट्रीज पे, और स्काई में फ्लाई करती है। पर अगर इन सारी बर्ड्स को हम एक केज में रख दें, पिंजरे में रख दें, तो क्या ये सब हैप्पी रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। पिंजरे में यानी कि केज में ना ये अपने मन से खा सकती हैं, ना अपने मन से पी सकती हैं, ना अपने मन से उड़ सकती हैं। तो ये सब आज़ाद यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है। जब ये केज यानी पिंजरा खुल जाएगा तो ये बर्ड क्या हो जाएगी? ये बर्ड आज़ाद हो जाएगी, यानी कि स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अब आप पूछोगे तो क्या हमारी कंट्री इंडिया भी पहले पिंजरे में थी? तो आओ हम सुने हमारे कंट्री इंडिया के आज़ाद होने की कहानी। बहुत सालों पहले हमारी कंट्री इंडिया का नाम था भारत। और पता है पूरी वर्ल्ड में सब इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे गोल्डन बर्ड, यानी कि सोने की चिड़िया। भारत देश जो है वो सोने की चिड़िया थी। हमारे देश के लोग बहुत मेहनती थे। जो किसान थे वो बहुत सारे खाने की चीज़ें उगाते थे, जैसे चावल, गेहूँ। और पता है जो कपड़ा बनता है वो कॉटन से बनता है, यानी कि रुई से। फार्मर्स वो कॉटन भी उगाते थे। जो फार्मर्स थे वो बहुत सारे स्पाइसेस यानी मसाले भी उगाते थे, जैसे कि टर्मरिक यानी हल्दी, गरम मसाले, इलायची। ये सारी चीज़ें इंडिया में उगती थीं। हमारे यहाँ के सिल्क के कपड़े, कॉटन के कपड़े और कपड़ों पे जो पेंटिंग होती थी वो भी बहुत फेमस थी। सारे वर्ल्ड के लोग वो खरीदना चाहते थे। तो इंडिया के लोग इतनी सारी चीज़ें उगाते थे, बनाते थे, और वो पूरे वर्ल्ड में सेल होता था। और जब वो हर जगह सेल होता था तो बदले में उन्हें बहुत सारा गोल्ड मिलता था, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। तो इंडिया के पास बहुत सारे पैसे थे। सारे भारतवासी खुशी खुशी मिलजुल कर हैप्पीली रहते थे। फिर क्या हुआ? जो बाहर के लोग हैं वो बहुत सारे इंडिया में आ गए, जैसे फ्रेंच, डच और ब्रिटिशर्स। उन्हें लगा कि भारत तो सोने की चिड़िया है, तो चलो हम भी यही चलते हैं। इंडिया के लोगों ने उन्हें अपना फ्रेंड समझा और उनका बहुत वेलकम किया। पर ब्रिटिशर्स अच्छे लोग नहीं थे। उन्होंने हमारा सारा सामान ले लिया। उन्होंने कहा कि तुम सामान तो बनाओगे पर तुम उसको सेल नहीं करोगे, सेल तो हम करेंगे। और ऐसा कह के उन्होंने सारा सामान रख लिया। और हमारी कंट्री के लोगों को ना ठीक से खाना देते थे, ना पैसे देते थे, ना जीने देते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे। उन्होंने इंडिया के सारे किंग्स, सारे लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत मारा, बहुत पीटा। सारे इंडियंस बहुत परेशान हो गए।
ऐसे समझ लो कि सारे इंडियंस चिड़िया की तरह केज में यानी कि पिंजरे में चले गए। उनकी बात कोई नहीं सुनता था, उनको ठीक से खाने को नहीं मिलता था, सारा दिन सारी रात काम करना पड़ता था, पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था और ब्रिटिशर्स उन्हें बहुत मारते थे और बहुत परेशान करते थे। पहले तो इंडियन सैड हो गए, पर फिर उन्होंने सोचा कि हम इन ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से बाहर कर देंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने ब्रिटिशर्स से बहुत लड़ाई की। सारे इंडियंस ने कहा, ब्रिटिशर्स तुम गंदे लोग हो, तुम हमारी कंट्री को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत बुरे हो। इंडिया के सारे लोग एक हो गए। सबने मिलकर कहा, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, हमारी कंट्री को छोड़ दो, हम अपनी कंट्री में खुद से रहेंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम गंदे लोग हो, तुम हमारी कंट्री को छोड़कर चले जाओ। और पता है बच्चों, ब्रिटिशर्स ने इनकी बात नहीं मानी। उन्होंने पहले बहुत लड़ाई की और बहुत सारे लोग इस लड़ाई में मारे गए। फिर फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री से ये गंदे ब्रिटिशर्स चले गए और हमारी कंट्री फ्री हो गई। जैसे बर्ड केज से बाहर निकल जाती है, वैसे ही हमारी कंट्री भी गंदे ब्रिटिशर्स से फ्री हो गई। वो सब हमारे देश को छोड़कर चले गए। इसीलिए हम मनाते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। आशा है अब आप समझ गए होंगे कि हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों कहते हैं। देखो, ये है हमारा फ्लैग और इसमें है 3 कलर्स, इसीलिए हम कहते हैं इसे ट्राई कलर। सबसे ऊपर है सैफरन, फिर वाइट और फिर ग्रीन। Saffron is for courage, white for peace, green for prosperity. Together, the tricolor stands for unity. तो बच्चों, याद रखना कि ये इंडिपेंडेंस, ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। तो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करना और अपनी कंट्री के लिए अच्छा अच्छा काम करना। ऐसे ही हम इंडिया को बेस्ट बना सकते हैं।